हेलो बच्चों। तो जो एक्सरसाइज 9.2 है इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दो पार्ट हैं। देखो, पहला और दूसरा पार्ट जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सेकंड पार्ट को इसके बाद आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की ट्राई करें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 5x और फिर क्या है साइन 3x और dx। तो यहाँ पर देखो ध्यान से थोड़ा सा है ना ऑब्जर्वेशन करो, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, कि जो ऊपर ये एंगल लिखा हुआ है ना, ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। और इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर इस एंगल को 5x और 3x में ब्रेक करोगे और साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा तो उसमें एक एक पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट। जैसे मान लो, एक्सप्लेन करते हैं लिख के फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस 2x को लिखेंगे जो डिनोमिनेटर है ना इसको देखते हुए 5x माइनस 3x अपॉन क्या आएगा साइन 5x इंटू साइन 3x dx। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, देखो साइन a, तो यहाँ पर दिख रहा है ना जैसे साइन 5x अब कैंसिल आउट होगा, साइन a कोस b, फिर क्या आएगा माइनस कोस a और साइन b, यही फॉर्मूला होता है। अपॉन क्या आएगा बताओ, साइन 5x इंटू साइन 3x और dx। बस खेल ख़त्म। देखो जब अलग अलग करोगे साइन 5x कैंसिल आउट, कोस बाई साइन क्या बनेगा, कोट 3x। और इंटीग्रेशन को मैं अलग भी कर रहा हूँ और यहाँ पर साइन 3x कैंसिल आउट, कोस बाई साइन क्या बनेगा, कोट 5x dx। आंसर लिखना सिखा रखा है, क्या लिखोगे, पहले log x का बताओ क्या होता है, कोसेक x माइनस कोट x। तो यहाँ पर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो क्या करोगे, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे और जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको लिख दोगे, मीन्स log कोसेक x, तो यहाँ पर 3x माइनस कोट 3x। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस log मोड कोसेक 5x माइनस कोट 5x और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c। अच्छा, यहाँ पर जो कोट x है उसका तो इंटीग्रेशन गलत लिख दिया आई थिंक। यहाँ पर क्या होता है, log साइन x है ना, क्या होता है बच्चों, log साइन x, क्योंकि log साइन x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई साइन और साइन का कोस, तो कोस बाई साइन क्या बनेगा, कोट, और हमें तो कोट का ही फाइंड करना है। तो क्या होता है, log मोड साइन x, तो अपॉन क्या आएगा 3 माइनस log मोड साइन 5x अपॉन 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो सेकंड पार्ट है ना, सेम इसी तरीके से आपको करना है। जो नीचे वाले एंगल है ना इनमें आपको ब्रेक करना है और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो अभी साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी जो भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो वो लगा दो। साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। तो ये 2x किस तरीके से लाओगे, साइन x प्लस पाई बाई 6 और यहाँ पर क्या करोगे प्लस x माइनस पाई बाई 6। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा करो, इसको एक एंगल मान लो और इसको दूसरा एंगल मान लो, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो अपॉन में क्या है, साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस
पाई बाई 6 dx। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा साइन ए और क्या आएगा कोस बी, फिर क्या आएगा प्लस कोस ए और क्या आएगा साइन बी और अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 dx। तो देखो इंटीग्रेशन करो, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, एक्स प्लस पाई बाई 6 वाला, तो ये बनेगा कोट एक्स माइनस पाई बाई 6 dx। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, देखो साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 कैंसिल आउट, तो बनेगा कोट एक्स प्लस पाई बाई 6 dx। अब तो मैं क्या इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा लॉग मोड साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 और प्लस लॉग मोड साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो चाहे मत करो, बात तो एक ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो एक तरीके से सेम ही है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया ना उस तरीके से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पर, इसलिए शानदार है। देखो कैसे, एक काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से। एक जनरल एक्सप्रेशन को पहले मैं लिखता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, ये कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब देखो जो कांस्टेंट है सी, उसको तो ऐड करो मत करो, उसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, है ना। तो सिंप्लीफाई हम किस पार्ट को करेंगे, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना ये वाला, इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जनरल केस है क्योंकि ये जो टेक्निक है क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे सोल्व करें, देखो यहाँ पर जो साइन एक्स और कोस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके जो कोफिशिएंट है ना उनका स्क्वायर करो, पहले ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट लो। मीन्स जो आपका ये है ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, इससे आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसी से डिवाइड करो, तो क्या आएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा कोस एक्स। हम किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं और ये काफ़ी काम आएगा, पहले बता रहे हैं इसको, है ना। बिल्कुल मजाक में मत लेना कि सर ये क्वेश्चन तो आता है, क्वेश्चन आने जाने से कुछ भी नहीं है। जो मेन जो इसके अंदर जो रीजन है ना उसको सीख लो एक बार, ताकि क्लास 11th के भी जो पाप की है ना वो सारे धुल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। तो यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर वो दिमाग क्या लगाना है, देखो आप चाहो तो इसको क्या मान लो कोस एल्फ़ा, चाहो तो आप इसको मान लो साइन एल्फ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसको कोस एल्फ़ा मानोगे ना तो ये क्या बनेगा साइन एल्फ़ा, अपने आप बनेगा। अरे अपने आप बनेगा ये, अब कैसे बनेगा अभी बताएंगे। अगर इसको साइन एल्फ़ा मानते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये अपने आप कोस एल्फ़ा। अब देखो कैसे, तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, केस 1, और ये केस क्या है, मैं इसको मान रहा हूँ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान रहा हूँ कोस एल्फ़ा।
तो पहले ये देखो एक कोस अल्फ़ा मानने के योग्य है या फिर नहीं। तो कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस अल्फ़ा है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर है ये लेस देन इक्वल टू 1 ही तो है। अरे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है बताओ? जब b 0 हो जाएगा तो 1, और अदरवाइज़ तो तुम्हें पता ही है लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पर है ना, ये मतलब -1 भी हो सकता है अगर a नेगेटिव हो जाए। मतलब कुछ इस तरीके से है, मैं इसको अगर अच्छे से लिखूँ तो ऐसा लिख लो कि जो इसको कोस अल्फ़ा बोल रहे हो ना, यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हो? कोस अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा हमें पता है कि क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कोस अल्फ़ा मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ से क्या निकालो? साइन अल्फ़ा। यहाँ से निकालो साइन अल्फ़ा, तो वो ये आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो ये जो लिखा हुआ है ना ये आ जाएगा। अब क्यों आएगा? देखो इसको अगर हम साइन अल्फ़ा मान के देखें तो ये भी इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि जो साइन अल्फ़ा है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसको तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलो ठीक है। लेकिन क्या ये अगर कोस अल्फ़ा है उस टाइम पर इसको साइन अल्फ़ा बोलेंगे? क्योंकि एंगल तो सेम ही है यहाँ पर अल्फ़ा। तो एक काम करो, साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा निकाल के देख लो, इससे क्या आएगा? 1। इसका मतलब अगर इसको आप कोस अल्फ़ा बोल रहे हो ना, यहाँ पर देखो अगर इसको आप कोस अल्फ़ा बोल रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप क्या है? साइन अल्फ़ा। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप साइन अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब ये क्या होगा? साइन अल्फ़ा। और दोनों ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई -1 से 1 तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो हो गया कि भाई जो हम मान रहे हैं वो सब ठीक है, तो अब इसको मान लो। तो एक काम करो, अगर इसको मानेंगे कोस अल्फ़ा तो क्या आएगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं? पहले केस में कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा साइन एक्स, ठीक है, आगे पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? साइन अल्फ़ा। कोस एक्स है ना यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बन गया बताओ? यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो क्या है? देखो भाई अल्फ़ा है ना, किसी भी एंगल में निकाल सकते हो भाई। यहाँ से तुम डायरेक्ट अल्फ़ा को बोल सकते हो कोस इनवर्स a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से तुम अल्फ़ा को बोल सकते हो साइन इनवर्स b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जनरली हम किसकी फॉर्म में लिख देते हैं? जो टेन अल्फ़ा है ना उसकी फॉर्म में जनरली लिख देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल आ जाता है। देखो यहाँ से अगर टेन अल्फ़ा निकालोगे तो क्या आएगा? b बाई ए, थोड़ा सिंपली आ गया ना, b बाई ए। इसलिए तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम निकालेंगे टेन अल्फ़ा तो क्या आएगा? b बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया भाई बताओ? टेन इनवर्स b बाई ए। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू रख सकते हो, और अल्फ़ा को ऐसा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है भाई कभी रट ही लो कि टेन में ही देंगे। कोस इनवर्स a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। कोई कहे नहीं सर मैं तो साइन की फॉर्म में लिखूँगा, साइन की फॉर्म में लिख लो। अरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा ना ITF, उसमें ये सब चीज़ें कन्वर्जन सिखाते हैं। तो ये तो हो गई बात भाई कि इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन, और वैल्यू अगर डालना चाहो अल्फ़ा की तो डाल दो टेन इनवर्स b बाई ए। तो ये हो गया, देखो कितना सिंप्लीफिकेशन हो गया ना ये। देखो ये तो कांस्टेंट है, अरे रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, और ये क्या आ गया? ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। समझ में आ रहा है? जैसे अभी चलो समझाते हैं, क्वेश्चन समझाएंगे ना, फिर इस टेक्निक को एक्सप्लेन और करेंगे
क्वेश्चन भी करेंगे ना अभी वो। यहाँ पर अब जो केस नंबर 2 है इसको देखिए। केस नंबर 2 में हम इसको क्या कहेंगे भाई, साइन अल्फ़ा। तो केस नंबर 2 हम इसमें जो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको हम क्या कहेंगे, साइन अल्फ़ा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये अपने आप कोस अल्फ़ा बनेगा। आपको बोलना नहीं है कि कोस अल्फ़ा बोल लेंगे इसको, अरे ये अपने आप कोस अल्फ़ा बन जाएगा। एक को साइन बोलोगे दूसरा कोस ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अब मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर नहीं रहा, डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो साइन एक्स साइन अल्फ़ा प्लस कोस एक्स कोस अल्फ़ा। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया। अरे इतना तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको पता है कोस ए कोस बी फिर प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला बना ना, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ऐसा लिख लो भाई, आगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी तो है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा कोस ए माइनस बी। चाहो तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस। अच्छा यहाँ पर अल्फ़ा क्या आएगा, देखो यहाँ पर टेन अल्फ़ा क्या आएगा, ए बाई बी। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स ए बाई बी, और वहाँ पे क्या थी, बी बाई ए, ठीक है ना। तो एक्स माइनस टेन इनवर्स ए बाई बी, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो ये सब चीज़ें हैं ना क्लास 11th में पढ़ चुके थे, लेकिन किसी बच्चे को नहीं पता तो इन जनरल एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कभी वो फिर ये नहीं कहे कि सर ये हमने कैसे किया है। क्योंकि आगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें, अब देखो मैंने जनरल एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए, जो 3 लिखा है ना ये और 4 है, ये चाहे कुछ भी आ जाए, हमें लॉजिक पता चल गया कि हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अब सोल्व कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 3, अच्छा क्या है 3 और 4 है ना, 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। क्या करोगे बताओ, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब कैसे करोगे, अब तो मैं क्या बताऊं भाई, इसको कहोगे सर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है ना। स्टेप सारी अब तो याद ही हो गई होंगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके पास कोस एक्स। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या बन गया 5, तो ये हो गया 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कोस एक्स। अब एक काम करो, किसी को भी या तो साइन बोल दो या कोस बोल दो। जैसे मान लो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं लेट, कुछ भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ से जो साइन अल्फ़ा आएगा वो कितना आएगा भाई 4/5। तो अब एक काम करो, जो 1/5 है इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, क्या बचेगा डी एक्स अपॉन, यहाँ पर आपके पास आएगा साइन एक्स कोस अल्फ़ा प्लस कोस एक्स साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो अगर निकालना चाहो तो टेन अल्फ़ा क्या आएगा बताओ, यहाँ से 4/3, तो अल्फ़ा क्या आएगा टेन इनवर्स 4/3। ये वैल्यू रखना चाहो तो ये रख दो। तो अब क्या करोगे 1/5 डी एक्स अपॉन, यहाँ पर देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, अल्फ़ा की वैल्यू रख रहा हूँ टेन इनवर्स 4/3। तो 1/sin क्या होगा, अरे बताऊँ क्या, ये भी मैं
खुद कर लोगे तो कोसेक x प्लस tan इनवर्स, और ये क्या लिखा हुआ है 4/3 dx। अब यहाँ पर जो x प्लस tan इनवर्स जो 4/3 लिखा हुआ है, अब इसमें क्या फॉर्मूला आएगा बताओ। कोसेक x का क्या होता है बताओ। कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कोट x, और ये क्या है, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट से बस डिवाइड करेंगे, तो 1/5 log मोड कोसेक x log मोड कोसेक x, और क्या आएगा माइनस कोट x। तो कोट x प्लस tan इनवर्स 4/3 और मोड कंप्लीट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इसको 1 से चाहे आप डिवाइड कर लो करना चाहो तो, क्योंकि इस लीनियर एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर डाउट है ना तो भाई मैं सीधा कह रहा हूँ फिर पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि देखो कितना एक्सप्लेन किया है ये यहाँ पे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा क्वेश्चन है, अभी पीछे जो एक क्वेश्चन किया था ना सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो क्या करो देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 कैसे लेके आए, अरे 1 थोड़ी लाना, ध्यान से देखो। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x माइनस ए और माइनस x माइनस बी, और अपॉन में क्या आएगा भाई साइन x माइनस ए और क्या आएगा साइन x माइनस बी। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा कि सर यहाँ पर जो एंगल है ना इसको सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया। तो कहेंगे भाई सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि ऊपर एक कांस्टेंट आ जाए। ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, एक्स्ट्रा क्या आया बताओ, एक्स्ट्रा आ गया भाई यहाँ पर b माइनस ए साइन b माइनस ए। तो कहेंगे भाई इसे डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का, और बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे भाई एक बार प्लस करके देख लो, फिर देखो क्या होगा। क्या बनेगा साइन 2x और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी, उसका क्या करोगे बताओ। उसको तो फिर डिवाइड करके इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं ले सकते, इसलिए भाई वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यों नहीं कर रहे। हाँ ऐसा कर सकते हो, इसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो कर सकते हो। आंसर क्या रहेगा सेम। तो कुल मिला के मतलब दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ, इसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए भी लिख सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड कर दो कि भाई क्या बच रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। तो लगाओ फॉर्मूला साइन ए और क्या आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, अपॉन क्या बचेगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो क्या आ गया आंसर साइन बी माइनस ए। देखो अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, कैंसिल क्या हो रहा है साइन एक्स माइनस ए, कोस बाई साइन क्या होगा कोट एक्स माइनस बी डी एक्स, और क्या आएगा माइनस, अब यहाँ पर कोस एक्स माइनस ए, अच्छा साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है, कोस बाई साइन क्या बनेगा कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। कर लो इंटीग्रेशन, तो 1 साइन बी माइनस ए क्या होगा लॉग मोड साइन एक्स माइनस बी माइनस लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो क्या ही ऐसा खतरनाक क्वेश्चन था जो इतना एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बता देंगे, उस पर भी वीडियो बना देंगे। ये 13 क्वेश्चन था और ये आपका 14th क्वेश्चन है।